गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 7 जग्स एंड मग्स। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या था, हमने लीटर्स के बीच में बच्चों जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था। कैसे? जो बनू की मैरिज एनिवर्सरी थी उसको लेके हमने वो सभी प्रॉब्लम लीटर्स पहले मिलीलीटर्स ये जो भी प्रॉब्लम था सभी सॉल्व किया था। और हमें ये भी पता था कि 1 लीटर्स इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों ये जो था उसके ऊपर से हमने लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना कैसे है वो हमने सीख लिया था। तो बच्चों उसके बाद हमने पेज नंबर 73 पर जो डोंकी डिफरेंट मिलीलीटर्स को इकट्ठा करके 1 लीटर्स बना रहा था, वो भी जो टेबल था वो हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 74 पर हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट के जो पाउच होते हैं जैसे कि मिल्क का पाउच कितना होता है, जैसे कि 500 मिलीलीटर्स का यानी हाफ लीटर का। तो बच्चों ये जो पाउच सब होते हैं वो कैसे क्यों होते हैं वो सब हमने आपको सिखाया था। तो बच्चों हम नेक्स्ट हम पेज नंबर 75 से जहां तक लास्ट टाइम आए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। रामूज मेजरिंग बॉटल, यानी रामू के पास एक बॉटल है जो वो मेजर करता है। बच्चों मेजर मींस हम गुजराती में मापना बोलते हैं उसे। तो रामूज मेजरिंग बॉटल। तो क्या रामू गॉट अ एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल, यानी रामू के पास 250 ml की कोकोनट ऑयल की बॉटल है, यानी नारियल तेल की एक बॉटल है। एम्प्टी मींस खाली बॉटल है। Look at the pictures and discuss what he did to make his big measuring bottle. तो हमें क्या करना है, ये पिक्चर्स देखना है और उसके पास एक बड़ी सी पिक्चर्स में बॉटल है। तो हम ये जो छोटी बॉटल है 250 मिलीलीटर वाली वो बॉटल को कैसे उसके साथ कंपेयर करेंगे और कैसे मेजर करेंगे वो आपको देखना है और डिस्कस करना है। तो बच्चों ये जो बड़ी बॉटल दी हुई है वो कितनी है, 1000 मिलीलीटर, यानी वहां पर तुम बॉटल को देख सकते हो। पहले है यहाँ पर 250 ml, ऐसे बच्चे मेजर दिया है। फिर है 500 ml, फिर 750 ml और लास्ट में दिया हुआ है 1000 ml मीन्स बच्चों 1 लीटर। तो बच्चों यहाँ पर उसके पास जो उसके हाथ में जो बॉटल है वो एक छोटी सी बॉटल है मीन्स 250 ml की। तो बच्चों हम गाइस करते हैं कि कितने बॉटल से ये जो पूरा बड़ा बॉटल है वो फिलअप किया जा सकता है। तो बच्चों हम डेरिवेशन से भी कंप्लीटली देख सकते हैं कि 1000 ml की बॉटल है और उसके बाद जो छोटी बॉटल है वो 50 ml यानी 250 ml की। तो कैसे ये 0 कट और 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 डिवाइड तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 25 तो कितने होते हैं 4। क्योंकि जो उसके पास छोटी बॉटल है वो 4 टाइम भर के वो पानी या कोई भी चीज भर के वो बड़ी बॉटल में डालेगा तो वो बड़ी बॉटल फिलअप हो जाएगी। तो बच्चों इसी तरह अब नेक्स्ट पेज नंबर 76 माय मेजरिंग बॉटल, यानी कि अब मेरी मेजरिंग बॉटल। बच्चों आपको डिफरेंट टाइप की बॉटल लेनी है और मेजर करना है। तो फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल व्हिच कैन मेजर 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friend and teacher how you made this. आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास से या घर में से डिफरेंट टाइप की बॉटल लेनी है। जैसे कि दवा की बॉटल होती है वो 200 ml की भी हो सकती है, उससे बड़ी होती है जैसे कि 200 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 800 ml, डिफरेंट ml की बॉटल लेनी है और मेजरिंग करना है। ये आपको अपने फ्रेंडों के साथ या फिर कोई टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स हो या कोई भी टीचर्स हो, इसके साथ मिलके ये जो एक प्रैक्टिस तुम्हें दी हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट गाइस एंड चेक, आपको सोचना है और चेक करना है।
गाइस एंड चेयर। तो बच्चों यहाँ पर लुक एट द बकेट, मग, ग्लास, अदर थिंग्स इन योर हाउस। आपके घर में बकेट मीन्स बड़ा सा जो बकेट होता है वो, फिर मग्स जो हम चाय या कॉफी के लिए यूज करते हैं वो मग्स, फिर ग्लास, अदर कोई चीज़ है जैसे कि कोई प्याला है, ऐसी सभी चीज़ों को आपको अपने घर से देखना है। गाइस हाउ मच वाटर इच कैन होल्ड, और ये बताना है कि उसमें कितना वाटर रह सकता है। चेक इज योर ग्लास एंड राइट बाय यूजिंग योर मेजर बॉटल, यानी आपको पहले अनुमान करके सोचना है कि वो कितने का हो सकता है और फिर कंप्लीटली यानी परफेक्ट मेजर करना है। तो चलो ये जो टेबल है वो हम फिलअप करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले जो है वो चीज का नाम है जैसे कि स्मॉल मग, और फिर ये माय गाइस एंड माय मेजर, यानी मैं अनुमान करके जो लिखूंगा वो गाइस में आएगा। गाइस मीन्स आपको सोचना है और लिखना है, और मेजर मीन्स परफेक्ट मेजरिंग होना चाहिए। तो बच्चों पहले क्या होगा, गाइस में हम जो चाय पीते हैं, चाय का जो मग होता है वो कितने का होता है, अप्रोक्सीमेटली 250 ml का, और बच्चों उसका जो परफेक्ट माप होता है वो भी 250 ml है। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में टेबल कंप्लीट करना है मेरे साथ। फिर स्मॉल ग्लास, बिग पॉट, स्मॉल बकेट, बिग मग, और लास्ट में है बिग ग्लास। तो बच्चों आपको ये जो टेबल है कंप्लीट करना है। तो बच्चों जो ग्लास है हम जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो ग्लास कितने की होगी, तो यहाँ पर है मेरा अप्रोक्सीमेशन 300 ml, और आपको भी आप मेजर करके भी पी सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है बिग पॉट। इस पॉट मीन्स मटका जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो, तो बच्चों वो कितने का हो सकता है, वो बच्चों लीटर में होगा क्योंकि वो बड़ा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर, 6 लीटर, 7, 10, हम कुछ भी आपके घर पर जो है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 1 लीटर लिखती हूँ कि वो 1 लीटर का है। अब नेक्स्ट उसके बाद है स्मॉल बकेट, छोटी सी जो मटकी होती है उसको हम कितने में लिख सकते हैं, ओके 6 लीटर। नेक्स्ट बिग मग, यानी चाय का जो बड़ा है, चाय या कॉफी का जो बड़ा मग होता है वो कितने का होता है, तो 1 लीटर या 1 लीटर, और अप्रोक्सीमेटली हम मेजर करेंगे तो वो 1 लीटर नहीं हो सकता क्योंकि वो 950 ml का एक होगा। फिर बिग ग्लास, जो बड़ा ग्लास होता है स्टील का होता है या कुछ भी, वो तो 600 ml। तो बच्चों ये जो टेबल है पूरा वो आपको आपकी नोटबुक में, सॉरी आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। बच्चों उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है जो लड़की वहां पर, आई थिंक इट इज लेटर लेस देन 750 ml, यानी कि 750 ml से जो छोटी चीजें हैं वो कौन सी है वो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में दिया है, I think this can carry between 250 ml and 500 ml, यानी 250 ml और 500 ml के बीच में कौन सी चीजें हैं यहाँ पर बच्चों, 250 और 500। तो बच्चों पहले तो ये है स्मॉल ग्लास,
जो 300 ml का है, मीन्स 250 और 500 के बीच में है। तो क्या है बच्चों वहाँ पर, ये जो स्मॉल ग्लास है वो सेकंड में आएगा। और पहला जो है, आई थिंक इट इज अ लीटर लेस देन 750 ml, यानी 750 ml से कम जो है वो, तो उसमें ये आएगा स्मॉल मग, फिर ये स्मॉल ग्लास और लास्ट में आएगा ये बिग मग। ये जो है बिग ग्लास वो सब क्या है बच्चों, 750 ml से कम है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 77। नीतू इन हॉस्पिटल, यानी नीतू जो लड़की है बच्चों वो हॉस्पिटल पर गई है। नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 डे। नीतू को 5 डे में 3 इंजेक्शन लेने हैं। वो कुछ बीमार हुई होगी तो डॉक्टर ने बोला कि उसे 3 डे में 5 इंजेक्शन कंप्लीट करने हैं। सॉरी 5 डे में 3 इंजेक्शन कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। तो नीतू को कितनी मेडिसिन, यानी इंजेक्शन में बच्चों क्या होता है, दवा होता है जिसको हम इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं। तो कि वो जो इंजेक्शन है उसमें उसको कितने मेडिसिन की जरूरत है वो हमें ढूंढना है। तो वहाँ पर डॉक्टर बोलता है 1 इंजेक्शन गिव 5 ml ऑफ मेडिसिन टू योर बॉडी, यानी कि एक इंजेक्शन से 1 इंजेक्शन से आपकी बॉडी में 5 ml मेडिसिन जाएगी। तो आई एम नॉट अफ्रेड टू इंजेक्शन। तो वो लड़की बोलती है नीतू कि मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। तो मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे, यानी उसे एक दिन में कितना 1 डे, यानी कि उसे इंजेक्शन से कितने मेडिसिन की जरूरत होगी। तो बच्चों हमें ये पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। तो बच्चों पहला है कि 1 इंजेक्शन की जो क्वालिटी है उसमें कितना होता है 5 ml ऑफ मेडिसिन। तो कि 1 इंजेक्शन क्वांटिटी 1 इंजेक्शन क्वांटिटी 5 ml ऑफ मेडिसिन, 5 ml ऑफ मेडिसिन। सी हैज टू टेक 3 इंजेक्शन, उसे कितने इंजेक्शन चाहिए 3। तो कि सी हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे। तो क्या होगा 5 ml मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा 50 5 3 जा 50, तो 50 ml ऑफ मेडिसिन। तो बच्चों क्या होगा कि वो 5 डे में उसे 1 डे में कितना 15 ml मेडिसिन की जरूरत होगी। आपको ये आंसर है अपनी नोटबुक में लिखना है। अब सेकंड, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डे। तो उसे सभी 5 डे में इंजेक्शन लेने 5 डे में, तो टोटल उस एक दिन के लिए 15 ml हुआ। तो उसे 5 डे तक जो इंजेक्शन ले उससे उसकी बॉडी में कितनी मेडिसिन जाएगी वो हमें ढूंढना है। तो अब सेकंड है, तो the quantity of medicine
जाती है 15 ml। तो हमें कितने दिन की ढूंढनी है? 5 दिन की। क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन 5 डे, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन for 5 days equal to 15 ml multiplied by 5। तो बच्चों 15 5 जा 75, तो ये 75 ml। तो बच्चों टोटल कितनी मेडिसिन उसकी बॉडी में जाएगी 5 डे में? 75 ml। क्योंकि therefore she need 75 ml medicine in 5 days। यानी कि उसे 5 डेज में 75 ml मेडिसिन की जरूरत है। तो बच्चों अब नेक्स्ट, हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर 1 इंजेक्शन। यानी कि आप बता सकते हो कि एक इंजेक्शन से उसकी बॉडी में कितनी मेडिसिन जाती होगी। अब बच्चों नेक्स्ट, हाउ मच डू वी यूज एट टाइम। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक ही टाइम में कितना यूज किया जा सकता है वो आपको लिखना है। तो बच्चों पहला तो मैं सॉल्व करके दिया हुआ है आई ड्रॉप्स। यानी आई ड्रॉप जब हमें जरूरत होती है तो हम अपने कान में डालते हैं, तो हम एक ही टाइम में कितना डालते हैं? तो बच्चों वहां पर हम 1 या 2 ड्रॉप्स का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा है? वी यूज लेस देन 1 ml एट अ टाइम। यानी हम एक ही टाइम में 1 ml से कम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें 2-3 और लिखने हैं और उसका बताना है कि तुम एक ही टाइम में कितना उसे यूज कर सकते हो। तो बच्चों 7 में हम लेते हैं इंजेक्शन। तो बच्चों हम इंजेक्शन एक ही टाइम में, जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन की सीरीज देते हैं तो एक ही टाइम में कितना देता है? तो आप सबको याद नहीं, तो अभी जब तुम नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल पर जाओ तब चेक करना कि डॉक्टर 9 ml की जो सीरीज होती है उससे हमें कम ही देता है। तो लिखना है यहाँ पर वी यूज लेस देन 9 ml एट अ टाइम। यानी एक ही टाइम में वो 9 ml की जो सीरीज होती है उससे कम ही हमें इंजेक्शन देता है। अब सेकंड है टी मीन्स चाय। आपको एक ही टाइम में कितनी चाय पीनी चाहिए? सभी को होता है ज्यादा भी पीने वाले, पर अप्रोक्सीमेटली कितनी पीनी चाहिए? तो कि 150 ml से कम। तो कि वी यूज लेस देन 150 ml एट अ टाइम। बच्चों ये जो लिखा है 150 ml वो जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं और कप में हम देते तो अप्रोक्सीमेटली वो 150 ml जितनी होती है। अब नेक्स्ट वाटर। तुम पानी कितना पी सकते हो एक ही टाइम में एक ही ग्लास में? क्योंकि वी यूज लेस देन 250 ml एट अ टाइम। यानी कि हम एक ही टाइम में 250 ml जितना पानी पी सकते हैं। अब लास्ट में है मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। तो बच्चों मिल्क के लिए भी यही होगा, मिल्क भी हम एक ही टाइम में 250 ml जितना यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लीस्ट थिंकिंग वी यूज मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। यानी कि तुम्हें ऐसा लिस्ट बनाना है कि एक ही टाइम में 1 लीटर से ज्यादा वाटर का यूज हो सकता है।
हम जब नहाने के लिए जाते तब क्या होता है, 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज होता है। फिर हम कुछ खाना बनाते तब भी, फिर किचन में भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज होता है। फिर जब हम कपड़े क्लोथ को वॉश करते हो तब भी। तो यार 2-3 सेंटेंस ऐसे लिखने हैं कि जो 1 लीटर से ज़्यादा पानी का यूज होता है। आपको ये सब अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो पहला तो तुम्हें बना के दिया हुआ है कि वाटर फॉर टॉकिंग बाथ, यानी बाथरूम में जो यूज होता है वो पानी 1 लीटर से ज्यादा। हम सेकंड से लिखेंगे वाटर फॉर वॉशिंग, वाटर फॉर वॉशिंग फॉर व्हीलर, यानी 4 व्हीलर जो कार बाइक ऐसे साधन होते हैं उसको वॉश करने के लिए भी 1 लीटर से ज्यादा पानी का यूज होता है। अब थर्ड नंबर में है वाटर फॉर क्लीनिंग किचन एंड प्लेस, यानी किचन की जो चीज वस्तु होती है उसे और किचन को साफ यानी क्लीनिंग करने के लिए भी 1 लीटर से ज्यादा पानी का यूज होता है। और लास्ट वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ, यानी हमारे जो कपड़े होते हैं उसे धोने के लिए हम 1 लीटर से ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो लेक्चर है आज यहाँ तक रखते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 78 पर जो प्रैक्टिस टाइम है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।